अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाने शाने। खाने शाने में जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो है बेसन की रोटी, जिसे मिस्सी रोटी भी कहा जाता है। मैंने इसे हरे भरे अंदाज में बनाया है, मतलब हरे मसाले के साथ बनाया है, और ये खाएंगे हम लाल मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ। बहुत मज़ा देती है। बारिशों के सीज़न में पकौड़ों के और बेसन की रोटी का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और 1 कप नॉर्मल घर का आटा लिया है, और उसमें एक दरमियानी प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। आप चाहें तो उसे कद्दूकश भी कर सकती हैं। फिर 6 से 7 ज़रा अच्छी मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि ये हरे मसाले की बन रही है। और ख़ूब अच्छा सा मैंने हरा धनिया भी बारीक चॉप करके डाला है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी, और बिल्कुल ताज़ा भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है, और 1 टीस्पून भर के बिल्कुल ताज़ा भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। इससे ये बहुत सौंधी बनेगी, और इसका टेस्ट जो है वो जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सौंधी और नरम और मज़ेदार बन रही है ये। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के जितना तेल भी ऐड किया है। इससे ये बहुत सॉफ्ट बनती है, और अगर आप इसको रख देते हैं ठंडी हो जाती है तो ये सख्त हो जाती है अमूमन लोगों की, लेकिन ये मेरी रोटी आप बनाएंगे तो ये ठंडी होकर भी नरम ही रहेगी। तो इसे मैंने अच्छा सा गीला हाथ लगा लगा के स्मूथ कर लिया है, और अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। देखें, इसका इस तरह से टेक्सचर आएगा। इसे ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मिलते हैं। 10 मिनट बाद अब इसे थोड़ा सा मैं स्मूथ कर लूँगी गीला हाथ लगा के। बस इसे इस तरह से थोड़ा सा रोल कर लेंगे तो अच्छी सी स्मूथ हो जाएगी हमारी डो। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। 4 पेड़े बने हैं इसके, दरमियाने साइज़ के। बस अब इसे खुश्की लगा के हम बेलेंगे। इसे बहुत कस के नहीं बेलना है, हल्के हाथ से बेलना है। थोड़ी थोड़ी खुश्की लगाते जाएंगे और हल्के हाथ से बिल्कुल इसे बेलते जाएंगे। इसे बिल्कुल बारीक नहीं किया जाता और ना बहुत मोटा रखा जाता है, वरना ये कच्ची रह जाएगी। बिल्कुल दरमियाने से, ये देखें, इतना इसकी थिकनेस होनी चाहिए, दरमियानी सी थिकनेस होनी चाहिए। और जब ये आप देखें कि एक साइड से पक गई है तो इसे पलट देंगे। और ये मेरा घर का निकला हुआ देसी घी है। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस देसी घी से हम इसे सेकेंगे, तलेंगे। तो आप इसे पराठा कह लें, बल्कि ये पराठा ही कहलाएगा, क्योंकि अच्छा खासा इस पर घी लगता है। ये सोक कर लेता है घी को, इसलिए इसमें अच्छा खासा घी लगाया जाता है ताकि ये अच्छी सी सुनहरी सी सिके और अंदर तक सिक जाए। जब एक साइड से सिक जाएगी तो हम दूसरी साइड पलट देंगे, और हल्के हल्के चमचे से प्रेस करते हुए इसे हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत हरी भरी और प्यारे से मार्क्स की हमारी सौंधी सौंधी सी रोटी बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी रोटियां भी हम तैयार कर लेंगे। 4 रोटियां बनी हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार यही रखिएगा तो बहुत ही सॉफ्ट सी और बहुत ही सौंधी और मज़ेदार सी रोटी तैयार होगी। अब इसे चाहें तो आप रायते के साथ खाइए। वैसे ज़्यादातर ये लहसुन और लाल मिर्च की चटनी के साथ पसंद की जाती है। उसके साथ ये हाज़िम भी हो जाती है और बहुत मज़े की भी लगती है। बस इस तरह से हम सारी रोटियां तैयार कर लेंगे और इसे एक किचन टॉवल के ऊपर निकालते जाएंगे। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार रोटियां तैयार हैं। इसे बनाइए, खाइए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।